नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवासुर संपदा विभाग योग की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के दो प्रमुख स्वभावों दैवी दिव्य और आसुरी राक्षसी के अंतर को समझाया है। यह अध्याय हमें बताता है कि हमारा स्वभाव और गुण हमारे जीवन के मार्ग को कैसे निर्धारित करते हैं। यह अध्याय न केवल जीवन को सही दिशा देने का मार्गदर्शन करता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि सही और गलत के बीच कैसे अंतर किया जाए। दैवी गुण और उनका महत्व। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि दैवी गुण वे हैं जो व्यक्ति को उन्नति, शांति और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। ऐसे गुणों में निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धि, दान, योग में दृढ़ता, इंद्रियों का संयम, यज्ञ, तपस्या और शास्त्रों का अध्ययन शामिल हैं। इसके अलावा सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध का अभाव, त्याग, शांति, चुगली न करना, दया, लोभ से मुक्ति, कोमलता, क्षमा, धैर्य और अभिमान का त्याग भी दैवी स्वभाव को परिभाषित करते हैं। इन गुणों का महत्व। ये गुण हमें आत्मिक संतुलन और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। इन्हें अपनाने से व्यक्ति न केवल स्वयं का कल्याण करता है, बल्कि समाज के लिए भी उपयोगी बनता है। दैवी गुण आत्मा को उच्चतर आध्यात्मिक स्तर तक ले जाते हैं और व्यक्ति को ईश्वर के समीप पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए अहिंसा और दया का गुण हमें सिखाता है कि सभी प्राणियों के प्रति करुणा और सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। इसी प्रकार सत्य और क्रोध के अभाव से मन की शुद्धि होती है, जो व्यक्ति को संयमित जीवन जीने में मदद करती है। आसुरी गुण और उनके दुष्परिणाम। इसके विपरीत आसुरी गुण उन लक्षणों से जुड़े हैं जो व्यक्ति को अज्ञान, अंधकार और विनाश की ओर ले जाते हैं। ऐसे गुणों में दंभ, अहंकार, दर्प, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान शामिल हैं। आसुरी गुणों का प्रभाव। ये स्वभाव मनुष्य को लालच, क्रोध और अहंकार के बंधन में फंसा देते हैं। आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग भगवान और शास्त्रों को नहीं मानते। वे केवल अपनी इच्छाओं और भौतिक तृष्णाओं की पूर्ति में लिप्त रहते हैं। उनका मानना है कि यह संसार केवल भौतिक इच्छाओं और काम वासना पर आधारित है। ऐसे लोगों का जीवन केवल इंद्रियों की तृप्ति के लिए होता है, जो अंततः उन्हें दुख, पीड़ा और पतन की ओर ले जाता है। उनका आचरण न केवल स्वयं के लिए विनाशकारी होता है, बल्कि समाज के लिए भी संकट पैदा करता है। काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं, जो आत्मा का नाश करते हैं। इनसे बचना अत्यंत आवश्यक है। इनका प्रभाव। काम, अत्यधिक इच्छाएं मन को अशांत करता है। क्रोध मनुष्य को विवेकहीन बनाता है। लोभ, लालच मनुष्य को नैतिक पतन की ओर ले जाता है। इन 3 दोषों से बचने के लिए हमें संयम और संतोष का अभ्यास करना चाहिए। भगवान यह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इन दुर्गुणों से मुक्त होकर ही हम आध्यात्मिक शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों का महत्व और सही मार्गदर्शन। भगवान ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति शास्त्रों का पालन करता है, वही जीवन के सही मार्ग पर चलता है। शास्त्र हमें सिखाते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। शास्त्रों का पालन क्यों आवश्यक है? शास्त्र जीवन को नैतिकता और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए दिशा प्रदान करते हैं। ये हमें सही और गलत का अंतर सिखाते हैं। शास्त्रों के निर्देशों का पालन करके व्यक्ति जीवन के परम लक्ष्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भगवान यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्रों को छोड़कर अपनी इच्छाओं के अनुसार कर्म करता है, वह न तो सुख को प्राप्त करता है, न सिद्धि को और न ही परम गति को। अध्याय का संदेश और सार। भगवद गीता का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि दैवी और आसुरी गुणों के बीच का अंतर समझना अत्यंत आवश्यक है।
दैवी गुण हमें आत्मिक शांति और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। आसुरी गुण हमें बंधन और पतन की ओर धकेलते हैं। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में दैवी गुणों को अपनाएं, आसुरी स्वभाव को त्यागें और शास्त्रों के मार्गदर्शन में अपने कर्म करें। तो मित्रों, यह अध्याय हमें यह सिखाने के लिए है कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। आइए दैवी गुणों को अपने जीवन में उतारें और आसुरी प्रवृत्तियों को छोड़कर ईश्वर के निकट पहुँचें। जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।